नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। क्या कोई उस इंसान की जान का दुश्मन बन सकता है जिसके साथ वो 7 फेरे लेने का सपना देख रहा हो? महाराष्ट्र के पुणे से एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। मशहूर रियल स्टेट कारोबारी के बेटे केतन अग्रवाल की मौत, जिसे शुरुआत में एक साधारण ट्रैकिंग हादसा माना गया, वो दरअसल एक सोची समझी, रोंगटे खड़े कर देने वाली मर्डर मिस्ट्री निकली। इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया केतन की अपनी ही मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने। पुलिस की तफ्तीश में अब जो खुलासे हो रहे हैं वो किसी भी थ्रिलर फिल्म की कहानी को पीछे छोड़ देंगे। हत्या से पहले दोनों के बीच हुई 4,400 से ज़्यादा कॉल्स और 238 घंटे की बातचीत ने उस पूरे मामले की परतें खोलकर रख दी। आज आपको इस खबर की तह तक जानकारी देंगे कि आखिर अभी तक जांच में क्या कुछ सामने आया है। तो देखिए, इस मर्डर केस के उन 6 बड़े खुलासों के बारे में बताने जा रखे हैं हम आपको, जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पहले इस मामले की कड़ियों को शुरुआत से समझते हैं। 25 साल के केतन अग्रवाल पुणे के एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे और अपनी फैमिली फर्म में डायरेक्टर थे। फरवरी 2026 में उनकी सगाई जो है 20 साल की कॉमर्स स्टूडेंट सिया गोयल से तय हुई। दोनों परिवारों में खुशी थी और राजस्थान में एक आलीशान डेस्टिनेशन वेडिंग की तैयारी चल रही थी। लेकिन किसी को नहीं पता था सिया इस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि वो गुपचुप तरीके से 22 साल के चेतन चौधरी से प्यार करती थी। समाज और परिवार के दबाव में सगाई हो गई, लेकिन सिया और चेतन ने मिलकर केतन को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटाने का एक बेहद खतरनाक प्लान बनाया। अब आते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े खुलासे पर। पुलिस जांच में जो सबसे पुख्ता सबूत हाथ लगा वो है कॉल डेटा रिकॉर्ड। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 महीनों में आरोपी सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन के बीच 4,400 से ज़्यादा बार फ़ोन पर बातचीत हुई थी। अगर कुल समय की बात करें तो दोनों ने करीब 238 घंटे फ़ोन पर बात की। पुलिस का साफ कहना है इन्हीं हज़ारों कॉल्स और घंटों जो लंबी बातचीत चली, इसी के दौरान केतन की हत्या की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई। वे लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे, हर छोटे बड़े कदम की प्लानिंग कर रहे थे। खुलासा नंबर 2 बेहद चौंकाने वाला है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि इस पूरी हत्या की अंतिम योजना यानी कि फाइनल ब्लूप्रिंट सिया के जन्मदिन पर तैयार की गई थी। सिया के बर्थडे के मौके पर उसकी मुलाकात चेतन से हुई। इसी दौरान दोनों ने यह तय किया कि शादी की तारीखें नज़दीक आ रही हैं और इसीलिए अब और देरी नहीं की जा सकती। उन्होंने तय किया कि केतन को किसी ऐसी सुनसान या ऊंचाई वाली जगह पर ले जाया जाए जहां से उसे गिराकर मौत के घाट उतार दिया जा सके और दुनिया के सामने इसे महज एक हादसा साबित किया जा सके। तीसरा खुलासा, साजिश कितनी गहरी थी। दरअसल केतन और सिया का इंडोनेशिया के बाली में एक प्री वेडिंग फोटोशूट प्लान था। इसके लिए केतन, उसकी बहन सिया और उसका भाई 6 जून की रात को मुंबई एयरपोर्ट के लिए निकले थे। लेकिन सिया इस ट्रिप पर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वहाँ हत्या करना मुमकिन नहीं था। रास्ते में जब वे एक फूड मॉल पर रुके तो सिया ने चालाकी से केतन का पासपोर्ट चुरा लिया और उसे वहीं डंप कर दिया। पासपोर्ट गायब होने की वजह से पूरी ट्रिप कैंसिल हो गई। सिया का पासपोर्ट ट्रिक कामयाब रहा ताकि वो केतन को अपने चुने हुए डेस्टिनेशन पर ले जा सके। चौथा खुलासा तकनीक और आरोपियों की शातिर सोच से जुड़ा है। जब पुलिस ने सिया के मोबाइल फोन की गूगल सर्च हिस्ट्री खंगाली तो अधिकारियों की भी होश उड़ गए। सिया और चेतन ने हत्या से पहले इंटरनेट पर सर्च किया था हाउ टू मेक अ मर्डर लुक लाइक अ ट्रैकिंग एक्सीडेंट, यानी किसी मर्डर को ट्रैकिंग के दौरान हुआ हादसा कैसे दिखाएं। उन्होंने बाकायदा रिसर्च की थी और किस फोर्ट या पहाड़ी पर सुरक्षा कम होती है, कहाँ खाई सबसे गहरी है और कैसे पुलिस को गुमराह किया जा सकता है। इसी रिसर्च के बाद उन्होंने पुणे के पास स्थित लोहागढ़ फोर्ट को चुना। पांचवा खुलासा, उस खौफनाक दिन यानी 18 जून का। सिया केतन को ट्रैकिंग के बहाने लोहागढ़ फोर्ट लेकर पहुंची, लेकिन वे वहां अकेले नहीं थे। उनका पीछा कर रहा था एक हुडी मैन, जो कोई और नहीं बल्कि सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी था।
चेतन हुडी पहनकर अपना चेहरा छिपाए हुए लगातार उनके पीछे चल रहा था। जैसे ही वे किले के एक सुनसान और बेहद गहरे किनारे पर पहुंचे, सिया ने चेतन को इशारा किया। इसके बाद दोनों ने मिलकर केतन को 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया, जिससे मौके पर ही केतन की मौत हो गई। छठा और आखिरी खुलासा इस मामले के पकड़े जाने और उसके बाद के ड्रामे को लेकर है। शुरुआत में केतन के परिवार को सिया पर बिल्कुल शक नहीं था। वे उसे अपनी बेटी की तरह मान रहे थे। लेकिन केतन के अंतिम संस्कार के 4 दिन बाद जब सिया उनके घर पहुंची तो केतन की बहन से बातचीत के दौरान उसने अपने बयानों को बार बार बदला। उसके बयानों में विरोधाभास देखकर बहन को शक हुआ और उसने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद सीसीटीवी और कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए और उसके बाद सच सामने आया। दिलचस्प बात यह है कि जिस इश्क के लिए उन्होंने इतनी बड़ी हत्या को अंजाम दिया, आज पुलिस कस्टडी में। वही सिया और चेतन एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं। सिया कह रही है प्लान चेतन का था, जबकि चेतन और उसका परिवार कह रहा है सिया ने उसे फंसाया। तो दोस्तों, ये थी पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस की वो खौफनाक सच्चाई जिसने सगाई जैसे पवित्र रिश्ते को दागदार कर दिया। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस के रिमांड पर हैं। मामले की आगे की जांच भी जारी है। इस पूरी घटना और आरोपियों की इस शातिर सोच पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है ऐसे मामलों में कानून को और ज़्यादा सख्त होना चाहिए? अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा।